सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मनां त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मनां यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम रस पिपासु महानुभाव, सर्वप्रथम नियमानुसार कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात साधना संबंधी कुछ आवश्यक नियमों पर प्रकाश डाला जाएगा। राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 राधे, गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद।
श्रीमद् युगल सरकार की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप सभी लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठेंगे। हम सभी यहाँ पर त्रिदिवसीय भक्ति योग साधना शिविर में साधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमें केवल इसी साधना शिविर में ही साधना करनी है। साधना तो आत्म कल्याण संबंधी सर्वाधिक गंभीर और प्रतिक्षण करने का विषय है। साधना तो हमें घर पर भी करनी है, सदा करनी है, सर्वत्र करनी है। प्रत्येक क्षण को साधना में लगाकर ही हम धीरे धीरे अपने साध्य तक पहुंच सकते हैं, एक दिन अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो साधना तो प्रतिक्षण करनी है, लेकिन चूंकि हम ऐसा नहीं करते, नहीं कर पाते, हमारी स्थिति अभी बहुत दयनीय है। हमारा मन इस विषय में बहुत कमजोर है, तो बहुत अधिक लापरवाही होती है। इसीलिए हमारे कल्याण के लिए ही बीच बीच में इन साधना शिविरों का आयोजन किया जाता है, ताकि कम से कम सांसारिक वातावरण से दूर रहकर कुछ समय अलग से निकाल करके हम मन को भगवान में लगाने का अभ्यास कर सकें, मन को साध सकें। इसीलिए बहुत गंभीरता पूर्वक साधना शिविर संबंधी नियमों पर विचार करके और पूर्णतया उनका पालन करके हमें अपने इस आगमन को सफल बनाना है। इस साधना शिविर संबंधी जितने नियम हैं, वैसे तो आप लोग पहले भी कई साधना शिविरों में उपस्थित रह चुके हैं, इसीलिए उन नियमों से परिचित ही हैं। लेकिन फिर भी कुछ नए साधक भी इस शिविर में उपस्थित हुए हैं, जो पहली बार इस शिविर को अटेंड कर रहे हैं। और जो लोग नियमों से परिचित भी हैं, वे भी लापरवाही के कारण उन नियमों का पूर्णतया पालन नहीं कर पाते। इसीलिए सभी के लिए उन नियमों को दोहराना आवश्यक है। एतदर्थ संक्षेप में ही मैं कुछ प्रमुख नियमों पर प्रकाश डालूंगी। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी है कि यहाँ तक हमारा आना, इस शिविर में उपस्थित होना, ये बहुत बड़ी भगवत कृपा से संभव हुआ है। अनंत जन्मों के पुण्यों से, अनंत जन्मों के सुकृत से ही ऐसा स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है जब कोई संसारी जीव संसार से कुछ विमुख होकर कुछ समय निकाल करके भगवत विषय में आगे बढ़ता है। अन्यथा हम जैसे घोर संसारी जीव, अनंत जन्म का पापात्मा जीव और फिर कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त, वो इस प्रकार अपना घर छोड़कर, सुविधाएं छोड़कर अथवा प्रियजनों से दूर होकर, तमाम कार्य छोड़ करके अलग से ईश्वरीय विषय के लिए समय निकाले, ये आम बात नहीं, साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है। तो भगवत कृपा से ही ऐसा बनाव बनता है। इसीलिए बारंबार हमें अपने सौभाग्य पर विचार करना है कि विशेष भगवत कृपा हम पर हुई है। हरि कृपा, गुरु कृपा से ही
हम यहाँ तक पहुँचे हैं, या कहीं भी किसी भी शिविर में मनगढ़, वृंदावन इत्यादि पहुँच पाते हैं। अन्यथा जब संसार में कुछ वर्षों की प्रैक्टिस ही व्यक्ति को बांध लेती है, वो उस अभ्यास को छोड़ नहीं पाता, तो फिर अनंत जन्मों का जहाँ अभ्यास है, संसार में आसक्ति है, तो सोचिए उस जीव की क्या गति होगी। अनंत जन्मों का अभ्यास संसार में आसक्ति का, वो इस प्रकार नहीं छूट सकता केवल हमारे प्रयत्न से, कि हम स्वयं अपना कोई कमाल करके संसार से विमुख होकर भगवत विषय की ओर चलें। इसीलिए सबसे पहले तो इस कृपा को रियलाइज करना है। यद्यपि साधना करनी तो हम ही को है, हमको ही करनी है, भी नहीं, हमारी जगह कोई और कुछ नहीं कर सकता। हमारा करने वाला जो कार्य है वो तो हमें ही करना है। तो ये ठीक है कि साधना हमें करनी है, लेकिन उसके साथ एक रोग से भी हमें बचना होगा, और वो रोग है कर्तृत्वाभिमान। सबसे पहले स्वयं को साधक समझना। मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। ये अभिमान जीव को भगवान से और दूर कर देता है। तो यद्यपि साधना हमको करनी है, प्रयत्न पूरा पूरा करना है, लेकिन ये अहंकार ना हो कि मैं कुछ कर रहा हूं। अगर कभी आंसू भी निकल आए साधना में, तो भगवत कृपा को ही रियलाइज करना है कि हरि गुरु कृपा से ही ऐसा हो रहा है, ऐसा संभव हुआ है। हरि गुरु कृपा मानो, गोविंद राधे, जब मन हरि हित आंसू बहा दे। राधा गोविंद गीत। हरि ने ही करवाया गोविंद राधे, कृपा द्वारा भक्ति यह भावना बना दे। राधा गोविंद गीत। करना हम ही को है, लेकिन कर्तृत्वाभिमान से रहित रहना है। जो कुछ भी हमसे बन पड़े, जितनी साधना हम करते हैं, कर पा रहे हैं, करेंगे, वो सब हरि गुरु कृपा का ही परिणाम मानना चाहिए। उनकी कृपा को सदा सर्वत्र रियलाइज करना, यही सबसे बड़ी साधना है। कृपा का चिंतन करना, यही साधना का स्वरूप है। और इसके साथ ही इस देव दुर्लभ मानव देह का महत्व समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो देह हमें प्राप्त है, इसकी वैल्यू हम नहीं समझते, इसीलिए इतनी लापरवाही होती है। इसीलिए ये स्वर्णिम अवसर निरर्थक बीता जा रहा है। अरे वो देह हमको प्राप्त है जिसके लिए देवता तरसते हैं, भगवान से याचना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन आसानी से उनको भी मिलता नहीं। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। नारद पुराण। देवताओं के द्वारा भी इस देह की याचना की जाती है। शंकराचार्य जी ने भी कहा, मनुज देहमिमं
सुरैरपि वाञ्छितम् विषय लम्पटतामपहाय वै भजत रे मनुजाः कमलापतिम्। अरे मनुष्यों, ये देह जो तुमको प्राप्त है, ये देव दुर्लभ है, उनको भी आसानी से नहीं मिलता। इसीलिए विषय लंपटताम अपहाय वै, विषयों के प्रति भागना छोड़ करके केवल श्री हरि का भजन करो, उन्हीं में मन को लगाओ, उन्हीं से प्रेम करो, क्योंकि उनकी प्राप्ति के लिए ही ये देह तुमको दिया गया है। लेकिन हम इसकी वैल्यू नहीं समझते, इसीलिए इतने अधिक लापरवाह बने रहते हैं। पूरा पूरा समय हमारा संसार के चिंतन में ही बीता जा रहा है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, लेकिन हम बेहोश हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट देह तो है, लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि इसका एक सबसे बड़ा दोष है क्षणभंगुरता। सुनते हैं हम बहुत बार, दिन रात वही कुछ सिद्धांत तो हैं प्रमुख, जिनका रिवीजन कराया जाता है बारंबार, लेकिन उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते। बारंबार चिंतन के द्वारा उस सिद्धांत को परिपक्व नहीं कर पाते, मस्तिष्क में बिठा नहीं पाते, समय पर याद नहीं रख पाते, इसीलिए तमाम अपराध होते रहते हैं। तो एक क्षण की गारंटी नहीं, ऐसा क्षणभंगुर ये देह है, इतना दुर्लभ, लेकिन किसी भी समय छिन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए वेद कहता है नश्व उपासीत, कल कल ऐसा बोलना बंद करो। को ही पुरुषस्य श्वो वेद, अरे कल किसने देखा है, कल मिलेगा भी या नहीं, कल साधना कर लेंगे, कल की क्या गारंटी है। अभी संसार का अमुक काम निपटा लें, अभी अमुक काम निपटा लें, ऐसा करते करते एक दिन काल के ग्रास बन जाएंगे और कुछ कमाई नहीं हो सकेगी। अरे अभी तो हमने इतनी भी कमाई नहीं की कि मरने के बाद दोबारा मानव देह ही मिल जाए कम से कम। तो इस क्षणभंगुरता पर भी बारंबार विचार करना है। अहन्यहन्य भूतानि गच्छन्ति हयमालयम् शेषास्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। अरे रोज तो अपने सामने हर व्यक्ति को, हर उम्र के व्यक्ति को जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन अपने विषय में हम भूल जाते हैं कि हमें भी अपने कल्याण का प्रयत्न शीघ्र करना है। तो हमारा जीवन तो कैसे बीत रहा है। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो हीरे के समान मूल्यवान ये देह कौड़ियों के दाम व्यर्थ जा रहा है।
उदर पूर्ति इत्यादि जो कार्य पशु भी दिन रात करते हैं, बस उन्हीं कार्यों में हम भी संलग्न हैं। तो ऐसा करते हुए तो हम मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं हैं, क्योंकि पशुवत जीवन जी रहे हैं। तो इस जीवन के लिए बुलबुले की उपमा दी गई है। जल में आप लोग तमाम बुलबुले उठते हुए देखते हैं। उस बुलबुले की आयु कितनी होती है? पानी में एक के बाद एक तमाम बुलबुले उठते हैं। एक बुलबुला 1 सेकंड को रहा, फिर फूट गया। दूसरा उत्पन्न हुआ, वो 2 सेकंड को रहा, वो भी फूट गया। बस यही हमारी देह का हाल है। For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. आयु जल बुलबुला गोविंद राधे, जाने कब फूट जाए सबको बता दे। तो अगर हम इसकी क्षणभंगुरता पर बारंबार विचार करें तो धीरे धीरे हमारी लापरवाही कम होती जाएगी। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की शीतल अरुमंद, सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली ना झिली। रट ले रे रसना हरि नाम, तू अंत को जाने हिली ना हिली। हरि रट ले री रसना हरि नाम, तू अंत को जाने हिली ना हिली। ये हमारे शरीर का हाल है। एक क्षण का भी जिस शरीर का भरोसा नहीं, उसमें हम इतने बेहोश बैठे हुए हैं जैसे अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इसीलिए मक्कारी करते रहते हैं, कोई चिंता नहीं, न मरने की न अपने कल्याण की। तो जब तक हमारी ये लापरवाही जारी रहेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जो साधना हमको बताई जाती है और उसके साथ जिन नियमों का पालन आवश्यक बताया जाता है, वो सब हमें ठीक से समझ करके उसका पालन करते हुए साधना करनी होगी। तो साधना के विषय में 2 प्रकार के नियम हैं, एक अंतरंग नियम और एक बहिरंग नियम। यद्यपि साधना अंतरंग ही होती है, वो तो मन को करनी है, तो साधना अंतरंग ही होती है, लेकिन फिर भी बहिरंग नियमों का पालन भी आवश्यक है, क्योंकि
वेद कहता है पराम चखानी व्यतीर्णत स्वयंभू, कि हमारी ये जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी हैं, बाहर की ओर भागती हैं, संसार के विषयों की ओर, तो मन को उस ओर ले जाती हैं, मन को बहका देती हैं हमारी ये इंद्रियां। इसीलिए बहिरंग नियमों का पालन भी आवश्यक बताया गया है, उससे भी बहुत अधिक लाभ होता है। तो बहिरंग नियम में सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट नियम वो आप लोग जानते ही हैं, मौन नियम का पालन। लेकिन वो हम नहीं करते, हमसे चुप रहा नहीं जाता। इस छोटे से नियम का पालन भी हम नहीं कर पाते अपने कल्याण के लिए, तो आगे साधना क्या करेंगे। मौन किसे कहते हैं, संक्षेप में इसको समझ लीजिए। वास्तविक मौन का अर्थ, मौन का वास्तविक अर्थ है मन पर कंट्रोल, वशीकरण, इंद्रिय मन बुद्धि पर निग्रह, इंद्रिय मन बुद्धि का निग्रह। गीता में बताया गया मौन मात्म विनिग्रह। मौन शब्द का अर्थ है आत्मनिग्रह, यानी हम मन के वश में न हो, मन हमारे वश में हो। और स्पष्ट रूप से समझिए, श्यामा शाम के नाम रूप लीला गुण धाम जन इत्यादि के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं हमारे मन का लगाव न हो, ये वास्तविक मौन है। मौन का अर्थ ये नहीं होता कि हमारा मन संसार में भी न हो, भगवान में भी न हो। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, कहते हैं अजी हमारा मन तो कहीं नहीं है, न भगवान में लगता है, न संसार में हमारा कोई इंटरेस्ट है, लेकिन हमारी रीडिंग कमजोर है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एरिया में से किसी भी जगह पर हमारे मन का लगाव न हो। मन एक क्षण को भी चुप नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, यह काट्य सिद्धांत है। तो दो ही एरिया है, एक भगवान का और एक माया का। अगर हमारा मन भगवान में नहीं है या नहीं लगता, तो हमारा मन संसार में अवश्य है, वो पेंडिंग में नहीं रह सकता। तो वास्तविक मौन का अर्थ संसार से मन को हटाकर भगवान में लगाना, इसी का हमको अभ्यास करना है। सच्चा है मौन सोई गोविंद राधे, जामे न जाए मन जग में बता दे। राधा गोविंद गीत। वास्तविक मौन तो वही है जब हमारा मन संसार की ओर भागना बंद कर देगा, ईश्वर में एकाग्र हो जाएगा, उनमें लग जाएगा। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए ये अचानक ऐसी स्थिति हमारी नहीं हो जाएगी, सहसा नहीं हो जाएगा कि हम इस स्थिति में पहुंच सकें। इसके लिए हमको अभ्यास करना होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, गीता 6:35। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य मतलब संसार से मन को हटाना, बार बार हटाने का प्रयास करना, क्योंकि मन की नेचुरल प्रवृत्ति है संसार की ओर, अनादिकाल से वो संसार में आसक्त है, तो ये नेचुरल है, वो बार बार संसार की ओर भागता है।
लेकिन हमको वो जितनी बार संसार में जाए उसे वहां से लौटा कर लाना है, प्यार से उसे समझाकर, दुलार कर। डांटना नहीं है, खींचना नहीं है, परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है। प्यार से बार बार उस मन को समझाकर कि ऐ मूर्ख मन, अरे बार बार वहां जाता है, दिन रात जूते चप्पल खाता है, कुछ और मिल भी रहा है तुझे संसार में। जहां जहां आनंद के लिए भटकता है वहां वहां से फिर दुख को प्राप्त होता है, तभी तो आज तक अशांत है। क्यों मेरी बात एक बार मान नहीं लेता? क्यों हरि गुरु की बात पर विश्वास करके आगे नहीं बढ़ता? तो प्यार से उसे समझाकर फिर संसार से लौटाना, बार बार हटाना, इसका नाम वैराग्य। और फिर जितनी बार हटाया तो वो चुप नहीं रह सकता, दोबारा संसार में चला जाएगा, इसीलिए तुरंत फिर भगवान में लगाना, इसका नाम अभ्यास। ये दोनों चीजें हमें साथ साथ करनी होगी। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। मन अति चंचल गोविंद राधे, अभ्यास वैराग्य वश में करा दे। राधा गोविंद गीत। तो इस मौन की स्थिति पर हमें पहुंचना है, लेकिन वो सहसा नहीं होगा। इसके लिए अभ्यास और वैराग्य साथ साथ चलेंगे। और इसी के साथ इस मौन की स्थिति पर पहुंचने के लिए, वास्तविक साधना करने के लिए, ये बहिरंग मौन का जो नियम बनाया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी बहुत अधिक लाभ मिलता है साधना में। क्या लाभ मिलता है? देखिए, अगर हम मौन नहीं रहते, संक्षेप में समझ लीजिए, जब हम बातचीत करते हैं मौन नियम का पालन नहीं करते तो क्या बात करेंगे? हमारे पास बात करने के लिए टॉपिक क्या है, क्या विषय है? अरे जिसमें हमारी रुचि है वही बात हम करेंगे। तो अभी तो हमारी रुचि संसार में ही है। या तो हम राग की बात करेंगे या द्वेष की बात करेंगे, या तो मित्र की बात करेंगे या शत्रु की बात करेंगे। तो उस बात करने का परिणाम क्या होगा? जब हम पहले बात करते हैं किसी की भी, तो उससे पहले उस व्यक्ति का चिंतन होता है। बात करने से पहले ही हमारा मन उस व्यक्ति में चला गया उतनी देर के लिए, क्योंकि पहले प्लानिंग होती है, संकल्प होता है, उसके बाद शब्द रचना होती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से साधना के दौरान ही पूछा, कोई व्यक्ति आपको मिल गया अजमेर का, और वहीं पे आपका कोई प्रियजन भी रहता है अजमेर में, उसके पास में ही। तो आपने पहले सोचा कि ये अमुक व्यक्ति अजमेर से आया है, तो इससे वो अमुक हमारा जो प्रिय है अजमेर में ही रहने वाला, उसके संबंध में बात करनी चाहिए। तब आपके मुंह से ये एक सेंटेंस निकलता है, अरे भाई वो रमेश का क्या हाल है आजकल। ये सहसा नहीं निकल गया, पहले आपने प्लानिंग की, पहले आपके मन ने सोचा कि ये अमुक शहर का है, वहाँ हमारा अमुक प्रियजन रहता है, उसकी ये स्थिति थी या तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब उसका हालचाल पूछ लें। तो उतनी देर के लिए हमारी साधना समाप्त हो जाती है। जितनी भी देर हम बात करते हैं निरर्थक सांसारिक, तो मन को तो प्रतिक्षण साधना है ना, हमें प्रतिक्षण साधना का अभ्यास करना है। तो इतना समय तो हम निरर्थक बातचीत में ऐसे ही निकाल देते हैं। फिर अब मान लीजिए उससे आपने पूछा, उसके बाद उसने कोई चर्चा छेड़ दी अपने घर वालों की, अपने पुत्र की, किसी की भी। अब आप बैठ करके उसकी भी रामायण सुनिए, और आपने सामने वाले का भी नुकसान किया। जब आप मौन नियम का पालन नहीं करते तो केवल अपना ही नुकसान नहीं करते, जिस व्यक्ति से आप बात करते हैं उसका भी नुकसान होता है।
मान लीजिए इस समय वो भगवत चिंतन कर रहा था, लेकिन अचानक आपने रास्ते में या कहीं पर भी उससे बात की, उसके बेटे का हाल चाल पूछा। अब इस समय उसका मन बेटे में नहीं था, वो भगवान में लगाने का अभ्यास कर रहा था, लेकिन आपने उसका भी चिंतन चौपट कर दिया। अब उसका भी मन अपने पुत्र में चला गया, और चूंकि पुत्र में अटैचमेंट है तो अब वो और अधिक बात करेगा, उसके विषय में और डिटेल में बताने लगा। तो जब हम मौन नियम का पालन करते हैं तो सबसे पहली गड़बड़ी तो यही समाप्त हो जाती है कि हम ये राग द्वेष संबंधी बातचीत से बच गए, हमने मन को बचा लिया उतनी देर के लिए। और साथ में अभ्यास तो करना ही है भगवान में लगाने का। केवल बातचीत न करें और मन संसारी विषय को सोचता रहे तो ऐसे मौन से भी कोई फायदा नहीं है। तो भीतरी साधना का अभ्यास तो आपको करवाया ही जाता है, इतना विषय प्रदान किया जाता है संकीर्तन इत्यादि के माध्यम से, ताकि आप मन को ईश्वर में लगा सकें। और साथ में जब इस नियम का भी अगर हम गंभीरता से पालन करें तो हमारा मन संसार में जाने से बच जाएगा। और भी तमाम गड़बड़ियां होती हैं बातचीत करने से। मान लीजिए आपने किसी दूसरे व्यक्ति से ऐसी बात कही किसी थर्ड पर्सन के बारे में, और आपने सोचा ये उस व्यक्ति को नहीं बताएगा। हमारी आदत है कुछ न कुछ बोलने की, तो हम किसी भी प्रकार की बात करते रहते हैं। और मान लीजिए उस व्यक्ति ने जाके उस व्यक्ति को बता दिया जिसकी आप बुराई कर रहे थे या जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो फिर आपकी दुश्मनी हो गई, झगड़ा हो गया, वो व्यक्ति लड़ने आ गया। तमाम हमारे विश्व में क्रांति होती रहती है केवल बोलने के कारण, निरर्थक बोलने के कारण। हमारी किसी बात को कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे वे में ले गया, उसने फील कर लिया, उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। ये सब कुछ होता है हमारे बातचीत करने से। बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं केवल एक सेंटेंस से। श्री महाराज जी के मुखारविंद से ही आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, जो प्रैक्टिकल उनके सामने ही श्री महाराज जी का लेक्चर चल रहा था बांदा जिले में। तो उस समय श्री महाराज जी एक क्रिमिनल एडवोकेट के यहाँ ठहरे हुए थे। तो उन एडवोकेट ने ही ये किस्सा आके श्री महाराज जी को बताया था, जिसका जिक्र कई बार श्री महाराज जी ने स्वयं किया है। उन्होंने ऐसे ही श्री महाराज जी को बताया कि ऐसे ऐसे एक मुकदमा आया था, 2 पार्टियां थी ठाकुरों की, तो उनके बीच में कोई मुकदमा था जमीन जायदाद को लेकर के। अब उसमें से एक पार्टी जीत गई, तो एक को तो जीतना ही था। 2 पार्टी में से एक हारती है एक जीतती है, तो नेचुरल है। दोनों ठाकुर थे, उसमें से एक जो था वो उसी दूसरे का कोई पट्टीदार था, ठेकेदार वगैरह। तो जीतने वाला जो ठाकुर था वो सवेरे जा रहा था शौच के लिए, तो जो हारने वाली पार्टी थी उसका घर रास्ते में ही पड़ता था। तो वहां से सवेरे सवेरे जा रहा था, और हारने वाली जो पार्टी थी, जो ठाकुर था, वो अपनी माँ के साथ चारपाई पर बैठा हुआ था। तो वो जीतने वाला जब वहां से निकला और उसने हारने वाले उन लोगों को देखा, तो केवल देख करके कुछ कहा नहीं, केवल अपनी मूंछ पर हाथ फेर दिया। मूंछ पर हाथ फेरना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अरे हमारी मूंछ है, हम कुछ भी करें। लेकिन चूंकि वो उस पार्टी की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुरा करके और इस अंदाज में उसने मूंछ को मरोड़ा कि हम जीत गए, ये भाव था उसका, तो इतना गुस्सा आया हारने वाली पार्टी को कि उसकी जो माँ थी उसने अपने पुत्र से कहा कि अगर तूने मेरा दूध पिया है तो आज दिखा दे अपना जौहर और खत्म कर दे इसको यहीं पर। बस ये एक वाक्य उसने कहा, जोश में आ गया बेटा, लठिया उठाई और उसने वहीं पर उसका मर्डर कर दिया। तो कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पता चलता है कि बात कुछ भी नहीं थी और इतनी बढ़ गई कि मर्डर हो गया।
अरे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट की बात नहीं, कोई गाली गलौच नहीं हुई, एक वाक्य उसने मुंह से नहीं निकाला, केवल मूंछ पर ताव देने से और इस प्रकार जान से हाथ धोना पड़ा। तो हमारी बातचीत के भी 10 अर्थ निकल जाते हैं, बात बढ़ते बढ़ते कहाँ के कहाँ पहुंच जाती है। अभी यहीं पे कोई एक व्यक्ति बात शुरू कर दे, अरे वो रात में हमने एक भूत देखा था, हमको ऐसा लगा वहां पर भूत था, तो फिर देखिए दूसरा आएगा वो क्या कहानी सुनाता है, तीसरा आता है वो क्या कहता है। सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हाँ वो एक बार मैं वहां गया था, वहां पर फिर एक वो भूत झाड़ने वाला आया था, और तमाम रामायण हमारी वहीं पर शुरू हो जाएगी। तो हमें अपने कल्याण की चिंता नहीं है, हम इतने सेंसिबल तो हैं नहीं कि हर क्षण हम जो बात करेंगे वो काम की ही बात करेंगे, केवल अनासक्त भाव से, या केवल हरि गुरु की ही चर्चा करेंगे। तो चूंकि अनादिकालीन अभ्यास संसार में है, इसीलिए सांसारिक निरर्थक बात ही हम दिन रात करते हैं। अगर हम मौन नियम का पालन करें तो इस सब प्रपंच से, इन सब बीमारियों से बच जाएंगे उतनी देर के लिए। हमेशा हम मौन रहे ऐसा नहीं कहा जा रहा है, अरे ऐसा तो संभव भी नहीं है, संसार में जीना है, तमाम कार्य करने हैं, बातचीत की आवश्यकता तो पड़ती ही है। लेकिन जो व्यक्ति जितना कम बोलता है उतना अधिक सुखी रहता है। जितना अधिक हम प्रयत्न करेंगे, कम से कम साधना शिविर में हम आए हैं, ऐसी जगहों पर हम जाते हैं, गुरुधाम इत्यादि में, तो सेवा संबंधी कोई कार्य होता है तो अलग बात है, लेकिन वैसे निरर्थक बात करना, उसका तो कोई प्रयोजन नहीं है वहां पर। और हम कहते हैं हमसे रहा नहीं जाता, बोले बिना रहा नहीं जाता। अरे ऐसी क्या कठिनाई है। अगर आपसे ये कहा जाता कि तुम बोलते रहो, आपका गुरु आपको ऐसा आदेश देता, तब तो आप फिर भी कह सकते थे कि समस्या है, कैसे बोलें दिन रात, अरे हम तो योग्य नहीं है, हमको तो इतनी शब्द रचना नहीं आती, हम क्या बात करें हमको समझ में नहीं आता। उसमें तो 10 समस्याएं आप गिना सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम है, इसका पालन तो हम नहीं कर सकते कि हम इतना अधिक बोलते रहें। लेकिन कुछ न करने में क्या समस्या है? आपसे तो कहा जा रहा है केवल आप चुप रहिए, कम से कम बोलिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ करने में मेहनत होती है, कुछ न करने में मेहनत नहीं होती। एक छोटा बच्चा देखिए, उसे जब सिखाया जाता है क ख ग, कितना अभ्यास उसको करवाया जाता है, माँ भी सिखा रही है, बहन भी, बाप भी, पड़ोसी भी, तब जाकर के धीरे धीरे वो कोई चीज सीखता है एक के बाद एक। तो कुछ करने में मेहनत पड़ती है, कुछ न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कहते हैं कि हमसे बोले बिना रहा नहीं जाता। केवल हमको केयर नहीं है, हम इम्पोर्टेंस नहीं समझते, इसीलिए हम उसका पालन नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अधिक से अधिक पालन करें तो हम इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। और संसार का कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं है जिसे आप अपने स्वार्थ के लिए तुरंत बदल न लेते हो। अगर आप कहें अभ्यास पड़ गया है बोलने का, तो अपने स्वार्थों के लिए तमाम अभ्यास संसार में आप तुरंत चेंज करते रहते हैं। देखिए, एक छोटा बच्चा, वो कुछ वर्षों तक बिना कपड़ों के ही नंगा घूमता रहा, कोई लोक लाज की परवाह उसको नहीं होती, इतना बड़ा अभ्यास था उसका, इतने वर्षों तक बिना कपड़ों के भी कभी है तो कोई फीलिंग नहीं हो रही है। लेकिन उसके बाद क्या कभी हमने ऐसा सोचा बड़े होने के बाद कि हटाओ इस कपड़े वपड़े के झंझट में कौन पड़े, हम तो आज ऐसे ही नंगे घूमेंगे? अरे ऐसा हमने कभी नहीं सोचा, करने की बात तो दूर है। तो कैसे वो अभ्यास कहाँ चला गया बचपन वाला, जो इतने वर्षों तक हम बिना कपड़े के रहे? यहां तक कि उल्टा कपड़ा भी कोई पहन ले वो भी एक नई बात होगी, हम हंसी के पात्र बनेंगे, तो उल्टा कपड़ा भी कोई नहीं पहनता। बाई चांस कभी किसी से हो जाए तो अलग बात है। तो ये सब कैसे हो रहा है संसार में? केवल परवाह, संसार की हमें परवाह है, अपने शरीर की हमें परवाह है, लोक लाज की परवाह है,
लेकिन आत्म कल्याण की परवाह नहीं है। जितना प्रमाद होता है वो केवल इसी विषय में होता है। और फिर दूसरी बात, हरि गुरु दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा निधान है, तो हम उनकी करुणा का और नाजायज फायदा उठाते हैं। उतना भी भय हमको नहीं लगता उनसे जितना होना चाहिए। आज भी सवेरे से कई बार मैंने क्लास में देखा कि जब जब क्लास का समय था तब आप में से बहुत से लोग यहाँ उपस्थित नहीं थे। अभी भी हो सकता है बहुत से लोग कमरों में विश्राम कर रहे हों, जबकि टाइम टेबल बाहर लगा हुआ है। सवेरे तो चलो बारिश के कारण कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन उसके बाद तो क्लास समय से चल ही रही है। यहाँ तक कि तीनों दीदियाँ यहाँ हॉल में उपस्थित हैं और हमारे सत्संगी गायब हैं। ये सब क्यों? अरे कितने समय के लिए हम यहाँ पर आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं? 2-3 दिन की केवल बात है, उसमें भी हम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं बन सकते, उसमें भी हम मैनेज नहीं कर पाते समय को। बे टाइम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, जब क्लास शुरू हो गई 6:30 बजे तब तक भी वहां पर लोग थे। इसका कारण यही है कि हमें परवाह नहीं है, हम वैल्यू नहीं समझते किसी चीज की, क्या मिल रहा है, किसकी कृपा से मिल रहा है, हमें करना क्या है। तो मौन नियम का पालन करते हुए सबसे पहले तो हमें यही रियलाइज करना होगा हम यहाँ आए क्यों हैं। अरे साधना करने के लिए आए हैं। साधना शिविर का मतलब क्या है? तो हमारा एक एक क्षण हमको प्रतिज्ञा पूर्वक साधना में लगाना है, तभी तो उस साधना का कुछ लाभ मिल सकेगा। तो सबसे प्रमुख नियम तो यही है, इसका जितना अधिक पालन करेंगे उतना तीव्र गति से हमारी उन्नति होगी। इसके साथ ही दूसरा नियम, टाइम टेबल के अनुसार ही आपको सारे कार्य करने हैं। ये तो एक साधारण सा नियम है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। संसार में कहीं भी आप जाते हैं तमाम कामों के लिए तो हर जगह कायदे कानून होते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं किम पांडित्यम परिच्छेदः, मनुष्य वही है जो हर काम ठीक समय से करे। खाना पीना, सोना जागना, हंसना रोना, सब। हंसना, आप कहेंगे हंसने का भी कोई टाइम होता है क्या? हंसना भी समय से करें। हाँ, किसी की डेथ हो गई और वहां जाकर के आप हंसने लगे 4 लोग खड़े होकर के, तो क्या हाल होगा? फिर पिटाई भी हो जाएगी आपकी। वो कोई हंसने का समय है क्या? तो हर चीज का एक समय होता है। नेचर के इस शरीर को चलाने के लिए हर कार्य ठीक समय पर होना चाहिए। तो जो टाइम टेबल बाहर लगा हुआ है उसको ठीक से आप लोग पढ़ लेंगे। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, कल से क्लास से 5 मिनट पहले ही आप यहाँ हॉल में उपस्थित रहें। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सब करके, मेरी बात मान करके या श्री महाराज जी की बात मानकर आप किसी पर एहसान कर रहे हैं, हम महाराज जी पर एहसान कर रहे हैं। अरे हमारे ही कल्याण की तो बात है, उनको तो कहने की, याद दिलाने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। हमें खुद चिंता होनी चाहिए कि हम क्या करने आए हैं, हमें क्या मिल रहा है। लेकिन बार बार इन बातों को दोहराने और सुनने के बाद भी हम उनको फॉलो नहीं कर पाते, ये कितना दुख का विषय है। श्री महाराज जी का जितना ममत्व है हमारे प्रति, उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो उस ममत्व के कारण उनको कितना कष्ट होता होगा कि मैं इन जीवों के साथ कितना प्रयत्न करता हूं, मैंने क्या नहीं दे दिया, इनके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लोग मेरी बात को मानना नहीं चाहते। जो सिखाना चाहता हूं वो सीखते नहीं। ऐसी बात नहीं है कि आप उनसे प्रेम नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारा वो प्रेम अभी वास्तविक प्रेम नहीं है। अन्यथा अपने कल्याण की इन बातों को मानने में हम इतनी लापरवाही न दिखाते तो कितनी अधिक प्रसन्नता उनको होगी। हरि गुरु को प्रसन्न करना ही तो हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उनको दुख देने वाला काम तो हम न करें कम से कम।
और साधना करें तो इससे उनको भी प्रसन्नता होती है। उनको रिझाने का और कोई साधन नहीं है। हम सोचें कि पैसे के बल पर उनको रिझा लेंगे या कोई और बल हो, वो किसी अन्य चीज से नहीं रीझते। वो तो हमसे केवल यही एक चीज चाहते हैं, इसी की भिक्षा मांगते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। वो किसी भी अन्य साधन से न मिल सकते हैं, न रीझ सकते हैं। उनको तो बस हम जो अभ्यास करते हैं धीरे धीरे साधना का, निश्चल निष्कपट भाव से, जैसा उन्होंने सिखाया है, बताया है, वैसा करने का प्रयास करते हैं, उस भोलेपन से, उस थोड़े से प्रयास से वो रीझ जाते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निश्चल निष्कपट भाव से उनकी हर बात को श्रद्धा पूर्वक मान करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रेम से उनको रिझा सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो टाइम टेबल जो यहाँ लगा हुआ है उसको आप लोग ठीक से पढ़ लेंगे, कल से उसी के अनुसार सारे कार्य करेंगे। अन्य भी आवश्यक निर्देश बाहर लगे हुए हैं, लिखवा दिए गए हैं आप लोगों के लिए, उन सबको एक बार आप पढ़ लीजिए और उसी के अनुसार फिर एडजस्ट कीजिए। कुछ असुविधा भी अगर आपको यहाँ पर है तो उसमें भी आपको फील नहीं करना चाहिए। अरे इतने सारे लोग जहाँ एकत्रित होते हैं तो कुछ असुविधा भी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको एडजस्ट करना चाहिए। आप ये नहीं सोचेंगे कि वो हमारा स्वागत ठीक से नहीं हुआ, हमारे सम्मान में ये त्रुटि रह गई, हमको किसी ने अटेंड नहीं किया या अमुक प्रॉब्लम हुई। आपका जो सम्मान है, आपका स्वागत हम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि आपको ईश्वरीय विषय प्रदान कर रहे हैं। सांसारिक कोई विषय लेने की आप आशा भी न रखें, आपको नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो जो प्रबंध हमने किया है वो सब भी आपकी ड्यूटी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये सब गृहस्थियों को करना चाहिए। आप सारा प्रयत्न करते, सारा प्रबंध करते, लेकिन आजकल तो सब उल्टा हिसाब किताब है। आप तो केवल सेवा देकर निश्चिंत हो जाते हैं, वो भी कुछ लोग मन से देते हैं, कुछ बेमनी से। बाकी सब व्यवस्था हमें देखनी होती है। तो हमने भरसक प्रयत्न किया है आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। फिर भी अगर कोई त्रुटि आपको लगती है तो उसको आप फील नहीं करेंगे, एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये तो कुछ बहिरंग बातें हैं। अब मेन बात साधना संबंधी अंतरंग नियम, सबसे इंपॉर्टेंट, रूप ध्यान पूर्वक ही संकीर्तन करना है। यहां संकीर्तन के माध्यम से ही साधना करवाई जा रही है। तो ये प्रतिज्ञा कर लें कि बिना रूप ध्यान के हमें कीर्तन नहीं करना है। ये रूप ध्यान साधना का प्राण है। गौरांग महाप्रभु कहते हैं मनेर स्मरण प्राण। तो जैसे प्राण रहित देह की कोई वैल्यू नहीं होती, वो जीरो हो जाता है, मुर्दा कहलाता है, ऐसे ही अगर रूप ध्यान को हमने माइनस कर दिया तो फिर हमारा वो कीर्तन इत्यादि भी व्यर्थ हो जाएगा। सब साधन जनु देह सम
रूप ध्यान जनु प्राण राधे राधे। खात गीध अरु श्वान जिमी कामादिक शवमान राधे राधे। भक्ति शतक। समस्त साधनाएं देह के समान है और रूप ध्यान ही मेन है, वो प्राण है साधना का। उसके बिना साधना साधना नहीं है। श्री महाराज जी द्वारा रचित एक संकीर्तन भी आप लोग सुनते हैं, गाते हैं। साधना करो साधना करो साधना करो प्यारे। साधना करो साधना करो साधना करो प्यारे। साधना करो प्यारे। श्री महाराज जी की इस एक पंक्ति से भी आप उनके प्रेम का अनुमान लगा सकते हैं। किस प्रकार इस पंक्ति में कितनी आत्मीयता से वो हमें पुकार रहे हैं, हमसे कुछ मांग रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे जीव, साधना करो, प्रतिक्षण अपने इस देव दुर्लभ मानव देह जो तुम्हें प्राप्त है उसको साधना में लगाओ। क्यों मेरी बात मान नहीं लेते? अरे एक बार मानकर तो देखो, एक बार मुझ पर विश्वास तो करके देखो। एक बार अपने श्यामा श्याम को अपना मानकर अपने आप को उन्हें बेच दो, उनके हाथों में सौंप दो। अपनी बुद्धि लगाना बंद करो, फिर देखो वो तुम्हें कैसे मालामाल करते हैं। इस संकीर्तन में आगे उन्होंने इतने प्यार से हमारा संबोधन करके, साधना के लिए प्रेरित करके, आगे साधना संबंधी समस्त प्रमुख प्रमुख सिद्धांतों को भर दिया है। समस्त वेद शास्त्रों का निचोड़ है श्री महाराज जी का एक एक संकीर्तन, जिसके बाद किसी ग्रंथ को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी एक संकीर्तन की पंक्तियों को अगर हम दोहराएं और सिद्धांत का रिवीजन करें तो हमारी साधना में गड़बड़ी नहीं हो सकती कि साधना में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ लापरवाही हो रही है। तो वो कहते हैं कि अगर मेरी बातों पर विश्वास करके जो जो साधना का इतना सरल तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं वैसी साधना करोगे तो सदा सर्वत्र मुझे अपने साथ पाओगे। श्यामा श्याम तुम्हें हृदय से लगाने के लिए दौड़े चले आएंगे, लेकिन एक बार ऐसा करके तो देखो। आगे इसी संकीर्तन में श्री महाराज जी ने वही बात कही जो गौरांग महाप्रभु ने कही, ध्यान ही है साधना का प्राण जीवन प्यारे। ध्यान बिनु सब साधना है, प्राण बिनु तनु प्यारे। प्राण बिनु तनु प्यारे। रूप ध्यान यही प्राण है। तो हमें घबराना नहीं है कि हमसे तो रूप ध्यान बनता नहीं या होता नहीं, या गुरु का ध्यान तो फिर भी हो जाता है, हमने उनको देखा है लेकिन भगवान को तो हमने देखा नहीं, उनका ध्यान हमसे नहीं हो पाता। अरे जिनको आपने संसार में देखा भी है, संसार में आपके माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, उनका ध्यान करना फिर भी कठिन है। जिस व्यक्ति को आप सवेरे से रात तक 50 बार देखते हैं
लेकिन अगर आपको रूप ध्यान करना पड़े तो उस व्यक्ति की नाक आप बिल्कुल वैसी नहीं बना सकते जैसी उसकी है, 1000 बार उस व्यक्ति को देखने के बाद भी। लेकिन भगवान का ध्यान तो इतना सरल है, उन्होंने अपना कोई एक रूप मुस्तकिल ही नहीं किया कि मैं ऐसा ही हूं, मेरा ऐसा ही रूप बनाओ। वो तो इतनी उन्होंने स्वतंत्रता हमें प्रदान कर दी, मन भाया रूप ध्यान करो। ये इतनी बड़ी करुणा जीवों के ऊपर हमारे कल्याण के लिए, जैसा चाहो वैसा रूप बनाओ, मैं उसको अपना रूप मान लूंगा, बस उसमें मेरी भावना रखो। उनको हमारे लिए कुछ भी बनने से ऐतराज नहीं। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उत वा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी। श्वेताश्वेतरोपनिषद 4थे अध्याय का 3रा मंत्र। वेद कहता है कि वो कुछ भी बन सकते हैं हमारे लिए, जैसा रूप पसंद हो, स्त्री रूप पसंद हो, पुरुष बनाना चाहो, कुमार कुमारी, बूढ़ा बनाना चाहो तो ऐसा रूप ध्यान भी कर सकते हो। वो लठिया लेकर चलते हैं बूढ़े बन करके। तो हमें रूप ध्यान से घबराना नहीं है। जब इतनी स्वतंत्रता उन्होंने दे दी, कोई नियम कायदे कानून हमारे लिए नहीं रखे, इतना सरल हृदय पसंद करते हैं वो, कोई बड़ी साधना आपको बताई नहीं जाती, केवल प्रेम करना है उनसे, और वो प्रेम करना हम सबको आता है, संसार में हम दिन रात करते ही हैं। केवल थोड़ा सा अभ्यास करना है, लापरवाही छोड़ करके थोड़ा सा गंभीर बनना है साधना के विषय में, फिर देखिए आपको क्या मिलता है। थोड़ा सा प्रयत्न करने के बाद जो चेंजेस आपको देखने में आएंगे अपने अंदर, फिर किसी को कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ऐसा रस भीतर से मिलेगा कि आप स्वयं और अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमारे अभ्यास में कमी है, हम प्रयत्न ही नहीं करते कुछ करने का, और फिर हम ये कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। उसके जिम्मेदार तो हम स्वयं ही हैं। तो रूप ध्यान पूर्वक ही संकीर्तन करना है, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है, और इसके साथ अत्यंत दैन्य भाव उत्पन्न करना है। दीनता पूर्वक संकीर्तन करना है, उनसे कृपा की याचना करनी है, अपने आप को दीनहीन अधम पतित अकिंचन स्वीकार करना होगा, रियलाइज करना होगा, मानना होगा, तब आंसुओं के ढेर लगेंगे, तब संकीर्तन में मन लगेगा। जब तक ये रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हमारा अहंकार नहीं जाएगा, और जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं रह सकते। अहंकार से दुश्मनी है उनकी। नारद जी ने कहा नारद भक्ति सूत्र में, ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। उनको दीन जन प्रिय है, अहंकार पसंद नहीं है। जहां अहंकार आया वो पहले ही गायब हो जाते हैं उस व्यक्ति के हृदय से। और दीन जनों के लिए तो कैसी कैसी रियायतें हैं, आप श्री महाराज जी के संकीर्तनों में पढ़ते सुनते गाते ही हैं। अति भोरी सरकार हमारी राधे, हठी हठी दीन जनन अपनावती, देती प्रेम उपहार हमारी राधे। निज परिकर
मझार हमारी राधे। हठी हठी दीन जनन अपनावती, स्वयं बरबस वो दीन जनों को हृदय से लगाती हैं, अपना बना लेती हैं, अपनी दासी बनाकर, सखी बनाकर रास रस प्रदान करती हैं। इतनी अधिक प्रिय है उनको दीनता। दीनता प्रिय हरि गोविंद राधे, भक्ति में प्रमुख है दीनता बता दे। ये सबसे प्रमुख अंग है भक्ति का, दीनता। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। तृण से भी अधिक दीन भाव अपने अंदर लाना होगा, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनना होगा, तब हम तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं, साधना का लाभ ले सकते हैं। अथवा अहंकार से तो हमारी सारी साधना चौपट हो जाती है। पॉल ड्यूसन एक फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है इस विषय में। वो कहते हैं, egotism is like a cloud that keeps God hidden from our sight. When by the mercy of a true guru egotism vanishes, God is seen in his full glory. केवल अहंकार के कारण ही हम उनसे दूर हैं, वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। जब किसी गुरु की अनुकंपा से ये अहंकार के बादल छटते हैं, तब ईश्वर का साक्षात्कार जीव को होता है। तो इसीलिए अत्यंत दैन्य भाव उत्पन्न करके हमें भगवान से कृपा की याचना करनी है, रोकर उनको पुकारना है। और उनसे मांगना क्या है? केवल उनका प्रेम, उनकी सेवा, बस। इसके अतिरिक्त भुक्ति मुक्ति इत्यादि कोई कामना हमारे हृदय में न हो। अगर हमें आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए निष्कामता ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जिसका हमें हर समय ध्यान रखना है। श्री महाराज जी के प्रवचनों में, संकीर्तनों में केवल इसी सिद्धांत का दर्शन आपको होगा। निष्काम प्रेम करना है उनसे। वासना मेरे सुख की मिटा दे, लालसा तेरे सुख की बढ़ा दे। रति समर्था की गोपी बना दे, रास में नाम मेरा लिखा दे। अपने सुख की कामना छोड़नी होगी, उनके सुख के लिए हमें उनसे प्रेम करना है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो रोकर उनसे केवल उनका प्रेम और सेवा मांगनी है, इससे नीचे नहीं आना है। तो इस प्रकार जब अपने आप को दीनहीन अधम पतित मानने से हम रोना सीखेंगे, जब हमारे आंसू आना प्रारंभ होंगे, उसी दिन हमारी साधना का श्री गणेश होगा। उन आंसुओं के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। भगवान जिसको भी मिले हैं रोने से मिले हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाया प्रेम पी
पियारो मीत, प्रेम पियारो मीत। हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। वो आंसू बहाना सीखना होगा। हमारे पास और कोई बल नहीं है कि हम उनका दिव्य सामान उस बल से प्राप्त कर सकें। हमें तो केवल रोकर भिक्षा मांगनी है, तभी वो चीज हमको मिल सकती है। और उन आंसुओं से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष इन आंसुओं की, इस वेदना की, इस विरह की याचना करते हैं भगवान से। दे दो ऐसी विरह वेदना, मिट जाए मम अहम चेतना, और अधिक चमकेगा सोना। पुनि पुनि अग्नि तपाने से। जैसे सोना जितना आग में जलाया जाता है उसे उतना निखरता जाता है, उसकी गंदगी साफ होती है। ऐसे ही जितना हम आंसू बहाएंगे उतना उतना अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, उतना उतना ईश्वर के पास पहुंचते जाएंगे। निज योग वियोग को रोग लगा दे, प्रेम दे दे दरस चाहे दे, चाहे ना दे। रोके मांगा करूं प्रेम, तू चाहे ना दे। तो इस प्रकार इस वेदना को बढ़ाना है, उनसे मिलने की व्याकुलता बढ़ानी है और दैन्य भाव युक्त होकर कृपा की याचना करनी है, रोकर उनको पुकारना है। उस करुण क्रंदन से ही वो रीझते हैं और दौड़े चले आते हैं। और इसके साथ ही एक बात और विशेष कि इस अभ्यास के लिए, इस साधना के लिए हमें एक अभ्यास और करना है। सदा सर्वत्र सब में श्री कृष्ण को देखने का प्रयास करना। यही नहीं कि जिस समय हम हॉल में हैं तब हम साधना करें, हम बाहर भी जा रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, जहां देख रहे हैं, केवल अपने इष्ट देव का दर्शन करने का प्रयास करें तो राग द्वेष इत्यादि तमाम बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी, दीनता अपने आप बढ़ेगी। अरे इसके अंदर भी हमारे इष्ट देव हैं, इसको भी हमें कष्ट नहीं देना है, इससे कोई कटु वाक्य नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, मधुर व्यवहार रखकर संसार में अनासक्त भाव से ड्यूटी करनी है। इससे हम और तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। ये प्रेमी का लक्षण है, वो सदा सब में सर्वत्र अपने इष्ट देव के ही दर्शन करता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। प्रेमी की एक दशा गोविंद राधे, सर्वत्र देखे श्री कृष्ण को बता दे। प्रेमी की एक दशा गोविंद राधे, सब में
सर्वत्र सब में वो अपने इष्ट देव के दर्शन करता है। तो अभी तो हम प्रेमी की अवस्था तो हमारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लक्ष्य तो यही रखना है, इसी अवस्था पर पहुंचने का। अभी हम अपने आप को प्रेमी मानते अवश्य हैं, लेकिन है नहीं। हमारा प्रेम सच्चा होता तो वो हमसे दूर क्यों होते, हमें आकर मिल गए होते। इसलिए अभी तो हमें अपने प्यार को निरंतर बढ़ाते जाना है। प्यार इतना करो गोविंद राधे, शाम आप आके पूछे कहूँ तो ही का दे। वो स्वयं आकर जिस दिन पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए, हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, वो उस दिन हमारा वास्तविक प्रेम का दिन होगा। अभी तो हम प्रेमी बनकर के धोखे में बैठे रहें, अभी तो हमारी बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत आगे पहुंचना है। अंतःकरण शुद्धि की पहचान भी आप लोगों को बताई गई है कि अंतःकरण हमारा शुद्ध हो रहा है कि नहीं। अरे उसी की जो पहचान बताई गई है वो इतनी बड़ी है। रहा नहीं जाए जब मिले बिनु श्यामा, तब जानो प्रेम बीज जामा और धामा। जब उनसे मिले बिना रहा नहीं जाएगा, तब समझिए कि प्रेम का अंकुर आज हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ है। जब ऐसी स्थिति हो जाए तो पूर्ण अंतःकरण शुद्धि की पहचान क्या है, वो भी आप लोगों को बताई गई है बहुत बार। अभी जो दोहा मैंने आपको बताया वही सारांश, कि जब उनके बिना सारा संसार शून्य लगने लगे, सूना लगने लगे, उनके अतिरिक्त और कुछ विषय अच्छा ही न लगे, और ये स्थिति हो जाए, नाम लेते ही मुसलसल बह चले अश्कों की धार, नात का रुंधने लगे और हो जुबां बे अख्तियार। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो एक बार भी जब राधे बोलेंगे तो बोला नहीं जाएगा। अश्रुधारा बहेगी निरंतर, कंठ गदगद हो जाएगा, वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। जिस्म का हर रोम बन जाए सरापा इंतजार, जिंदगी में कब वो दिन आएगा जाने बहार। जब एक एक रोम साक्षात प्रतीक्षा की मूर्ति बन जाएगा, वो स्थिति होगी। ऐसा दिन हमारे जीवन में कब आएगा? सारा आलम अब तो वीराना नजर आने लगा, आपकी फुरकत में ऐसा हो रहा है हाल ज़ार। सारा
संसार उनके बिना शून्य लगने लगे, वीराना लगने लगे। तो ये स्थिति अंतःकरण शुद्धि की स्थिति है। जब पूर्ण अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो ऐसी स्थिति हमारी होगी, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो सोचिए कहाँ पहुंचना है और अभी हम कहाँ हैं, और जहाँ हैं उसके बाद भी इतनी लापरवाही कि धीरे धीरे आगे बढ़ने का ठीक ठीक प्रयास भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए अब इस लापरवाही को बंद करना होगा, गंभीर बनना होगा। साधना के 2 दिन अभी शेष हैं। ये नियम जो बारंबार आप लोगों को बताए जाते हैं, अपने कल्याण के लिए हम इनको गांठ बांध लें, इनका रिवीजन करते हुए साधना करेंगे तो बहुत अधिक लाभ ले सकेंगे, और वो प्रत्यक्ष आपको अनुभव में आएगा। ये कोई मेरे बताने की बात नहीं है, आप स्वयं अनुभव कर सकेंगे कि कितना रस आपको भीतर से मिल रहा है, कितना आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो माइलस्टोन सब आपको स्वयं मिलते जाएंगे। तो इसीलिए एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन है कि इन समस्त नियमों को संक्षेप में समझ करके इनका पूर्णतया पालन करने का अभ्यास आप करें, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय